इट्स अ सेल, ये सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है और इसमें दो टर्मिनल है, दैट इज प्लस माइनस। आपने सोचा कि मैं सेल के ईएमएफ को मेजर कर लेता हूँ, तो आपने कनेक्शन किया लाइक दिस वे और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट विल फ्लो और वोल्ट वी मेजर हो जाएगा। लेकिन ये जो वी मेजर कर रहा है वो क्या मेजर कर रहा है, वी इज इक्वल ई माइनस आई आर मेजर कर रहा है, इज इट क्लियर। तो वो वी को मेजर नहीं कर पाता। नॉर्मल वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। रिमेंबर, नॉर्मल वोल्टमीटर जो होता है ना, नॉर्मल वोल्टमीटर जो होता है, इट कैन नॉट मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है, वो मेजर नहीं कर पाता। लेकिन पोटेंशियोमीटर बिल्कुल आइडियल वोल्टमीटर होता है, इट कैन मेजर ईएमएफ, ये ईएमएफ मेजर कर सकता है। एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनो। यहाँ पे क्या होता है ना, करंट फ्लो करने लगता है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, मतलब वोल्टमीटर काम तभी करेगा ना जब करंट को ड्रॉ करेगा। तो वोल्टमीटर ड्रॉस करंट फ्रॉम द सेल, वो करंट को ड्रॉ करने की वजह से क्या होता है, वो ईएमएफ मेजर नहीं कर पाता। Are you getting? Somebody ask you why a normal voltmeter cannot measure EMF of a cell? The answer is voltmeter draws current from the cell. तो voltmeter जो है ना, it draws current from the cell, वो current को extract करने लगता है, draws current from the cell, वो current को use करता है। That's why हमें V की वैल्यू E नहीं मिलती, हमको क्या मिलता है, E माइनस आई आर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करता है, विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, ये करंट को एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, वो स्ट्रेट अवे ईएमएफ मेजर कर लेगा। इज इट क्लियर? वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ सेल का मेजर कर लेगा विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है। सी पहले मैं समझा देता हूँ, फिर कॉपी कर लेना। लुक हियर, आवाज कट रही है। अभी भी आवाज खराब आ रही है? नहीं सर। आप ठीक आ रही है ना बेटा, चेक कर लो एक मिनट, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली लैब में जाएंगे ना, लैब में पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, ऐसे लैब में पोटेंशियोमीटर इस तरह से होगा। इन लैबोरेटरी जैसी लैब में जाएंगे ना तो पोटेंशियोमीटर ऐसे होगा, पॉइंट ए होगा, हियर इट इज पॉइंट बी, और 4 मीटर का वायर होता है। 4 मीटर का वायर होता है, मतलब इस तरह से कनेक्शन करेंगे 1 मीटर, ठीक है। ये कनेक्शन करते हैं 1 मीटर, उसके बाद वापस आता है ये, फिर अगेन। इज इट क्लियर? नो, जस्ट मिनट। लैब में इस तरह से रहेगा कि लैब में इट्स लाइक दिस वे, ये आता है इधर लाइक दिस वे, ये। उसके बाद ये मेटालिक स्ट्रिप है, इधर कनेक्शन होता है, फिर इधर से कनेक्ट होने के बाद वापस फिर इधर आता है, मतलब 2 मीटर हो गया, नाउ इट इज 2 मीटर। उसके बाद फिर से यहाँ कनेक्शन होता है लाइक दिस वे, ये अगेन। इज इट क्लियर? फिर ये हो जाएगा 3 मीटर, फिर इधर आएगा इस 3 मीटर अगेन। उसके बाद फिर ये कनेक्शन इधर हो जाएगा, ये लाइक दिस वे, और उसके बाद इधर आ जाता है, दैट इज 4 मीटर, ठीक है। तो लैब में बेसिकली 4 मीटर का होता है, दैट इज ओके। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव में आएगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 4 मीटर का ही रहे। ये मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, दिस इज मेटालिक स्ट्रिप। का डायग्राम आप फिर से एक्सप्लेन करोगे प्लीज? अच्छा, तो लैब में जो ये मेटालिक वायर है, इट्स अ मेटालिक वायर, दिस वन, ये वुडन बेंच रहेगा, दिस इज अ वुडन बेंच, ठीक है। उसमें मेटल के वायर लगे हुए जैसे हियर, और दीज आर, यू कैन से इट्स अ मेटालिक वायर हियर, ठीक है। ये मेटालिक वायर है लाइक दिस वे, ओके। तो 4 मीटर का होता है, 1 मीटर, देन अगेन
2 मीटर, देन 3 मीटर, 4 मीटर, और स्केल वगैरह भी सब लगा रहता है यहाँ पर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्केल्स वगैरह भी लगा रहेगा मेजर करने के लिए। ओके, स्केल लगा रहता है, जैसे ये मेजर करने के लिए इधर भी स्केल लगा रहेगा। तो लैब में आप जाएंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल होता है 0 मतलब 100 तक, ठीक है। ये इस तरह से स्केल्स लगे रहते हैं, दीज आर द स्केल, ये स्केल्स है। आर यू गेटिंग? तो लैब में कैसा दिखेगा समझ में आ रहा है। अब मैं एवरी टाइम इस तरह के ड्रॉ नहीं करूंगा, और न्यूमेरिकल आएगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 4 मीटर का ही रहेगा हमेशा। 1 2 3 4 जो रेड वाला है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। लैब में ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा। तो मैं दूसरी तरीके से पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। मैं लैब का डिजाइन नहीं लूंगा, क्योंकि एवरी टाइम मैं 4 मीटर नहीं बनाऊंगा इस तरह से, समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं सिर्फ एक लाइन बना दूंगा। ओके, लेट्स से इट्स अ वुडन बेंच। मैं समझा रहा हूँ, ये वुडन बेंच है। ओके, दिस वन। हम ए को इधर ले लेंगे और बी को इधर ले लेंगे। एक बात याद रखना, ए हमेशा पॉजिटिव होता है, बी हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी ऑलवेज नेगेटिव। तो ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बी हमेशा नेगेटिव रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, सो अब क्या करेंगे, जैसे ये दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हियर इट इज ऑलवेज नेगेटिव। मैं एक सेल को कनेक्ट करूंगा। आई विल कनेक्ट ए सेल। ये सेल है, लेट्स से, यस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज कमिंग अनस्टेबल? जस्ट सी, इट इज कनेक्टेड हियर। ये ईपी बोलते हैं इसको। ईपी मतलब पोटेंशियोमीटर, इसको बोलेंगे दैट इज पोटेंशियोमीटर सेल। ईपी मतलब पोटेंशियोमीटर सेल। स्मॉल आर का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेल हो गया, दिस इज अ सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर सेल। ओके, नाउ अगेन आगे चल के फिर ये रियोस्टेट है, सपोज कर लो यहाँ पर आर एच रियोस्टेट, ठीक है। उसके बाद फिर ये इधर इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस पे इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा, एक मेटेलिक वायर रहेगा। जैसे यहाँ पर एक मेटेलिक वायर रहेगा, हियर लाइक दिस, ये मेटेलिक वायर रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे छोटी सी स्केल भी बनी होगी, जैसे एवरी टाइम यहाँ पे स्केल भी बनी होगी, ठीक है, मेटेलिक वायर है। तो दिस इज अ, ये जो है ना, जस्ट ओके, नो दिस वन, ये जो है ना, ये वायर है, मेटल वायर है, मेटल वायर एबी, मेटल वायर एबी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये क्या है, जैसे ये दिस वन, वेट, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर सेल होगा, सर ये आवाज पोटेंशियोमीटर सेल, ठीक है। और इधर ये ऑस्टेट लगा हुआ है, ठीक है, ये वायर ए बी है। और स्मॉल आर क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं लिख देता हूँ साइड में इसकी वैल्यूज। ईपी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ, ईएमएफ ऑफ, ईएमएफ ऑफ पोटेंशियोमीटर सेल, ठीक है। इसको बोलेंगे ईपी को बोले ईएमएफ ऑफ पोटेंशियोमीटर सेल, ठीक है। अच्छा, स्मॉल आर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आरएच क्या होगा, रियोस्टेट, देन AB इज वायर, ठीक है। इस वायर का लेंथ ले लेते हैं, लेट्स से इस वायर का लेंथ कितना ले लेते हैं, L। इस वायर का लेंथ ले लेते हैं L,
यस, तो एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर ए बी। एल क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर ए बी। ठीक है, और ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। ए बी वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर ले लेते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल आर? रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। आर यू गेटिंग दिस वन? आपको रियोस्टेट का डायग्राम समझ में आया? जस्ट कॉपी डाउन दिस वन। तो आगे मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, अभी मैंने समझाया नहीं है आपको। ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। ओके, कॉपी कॉपी कर लिया? यस सर, हो गया। ओके, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको। ठीक है,
No, let me start the calculation part first. So current will started flowing here. Current will flow, let's say I. Current flow करेगा I. Okay, this is plus and this is minus. So current will flow. So what is the R equivalent? What is the total resistance R equivalent? R equivalent कितना दिख रहा है तुम्हें? Total resistance कितना? Yes. R equivalent is क्या कितने resistance देख रहे हैं? Yes, boys and girls. How many resistance you can see? And all are connected in series basically. 3 resistance are there. What are the 3 resistance? Small r plus capital R plus RH. It's okay now? Total resistance? Because all are connected in series. मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना बॉयज? आ Yes, रही sir. है। हाँ ठीक है ना, ओके. नाउ तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रियोस्टेट. और ये कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एबी. ठीक है, ओके. सो अप्लाई ओम्स लॉ, गेट द करंट. देन व्हाट इज द करंट? देन अप्लाई ओम्स लॉ. ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. So करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? I is equal to EP, पोटेंशियोमीटर सेल, upon R equivalent. It become I is equal to EP कितना था? EP upon पोटेंशियोमीटर सेल upon R equivalent, that is small r plus capital R plus RH, rheostat. Are you getting how we have calculated current? हमने करंट कैसे कैलकुलेट कर लिया? Is it clear? Write on the calculation of current. ओके, कैन आई प्रोसीड? आप लोग डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लिए ना सबने? बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीटेड ना? तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं फिर? यस सर, कंप्लीट। ओके, सो मैंने पहले क्या किया, पूरा रेजिस्टेंस निकाल लिया और ऑल द मतलब इस सीरीज, इस सर्कल जैसा दिख रहा है ना पूरा, तो ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो स्मॉल r प्लस r प्लस RH. फिर हमने करंट निकाल लिया ओम्स लॉ से. ठीक है, अच्छा. अब देखो ध्यान से, हमें करंट मिल गया. नाउ आई वांट जस्ट हियर, I want just here potential across here. मुझे वायर A और B के बिटवीन पोटेंशियल चाहिए. पोटेंशियल अक्रॉस वायर AB. तो वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? अप्लाई द ओम्स लॉ अगेन, V is equal to IR. ठीक है, तो मैं फिर से मैं जो जस्ट हियर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं जस्ट हियर. तो व्हाट इज द potential difference across wire AB? Difference across wire AB. तो apply Ohm's law again. Ohm's law, V is equal to I into R. R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ वायर AB. रेसिस्टेंस ऑफ वायर AB. वायर AB का रेसिस्टेंस है, वायर AB. तो I की वैल्यू क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो.
मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB क्या होगा, I into R, ओम्स लॉ। पुट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, VAB is equal to put the value of I, it become EP upon small r plus capital R plus RH into R। R प्लस, एक सेकेंड, R प्लस कैपिटल R प्लस RH, ये करंट का वैल्यू हो गया इनटू R। तो हमको मिल गया पोटेंशियल अक्रॉस वायर AB। तो वायर AB का अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो हमको मिल गया। इज इट क्लियर? तो पहले हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, फिर करंट निकाला, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। नो, अब मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर AB पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब उसकी लेंथ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस वायर AB ऑफ वायर AB पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मतलब डिवाइड कर देंगे उसको, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए वायर AB पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे। किसकी लेंथ से, वायर AB की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। लेंथ ऑफ वायर AB, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर AB, हम उसकी लेंथ से उसको डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेंथ ऑफ वायर AB, तो मैंने उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ से डिवाइड, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर AB, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर AB, वायर AB का लेंथ उससे डिवाइड कर दिया। दिस वन मैंने डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ वायर AB से, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू जैसे EP अपॉन स्मॉल r प्लस रियोस्टेट इंटू R बाय L से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ऑफ वायर AB पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो जैसे ये देख लो स्टेप मैंने क्या क्या किए, स्टेप जैसे ये व्हाट आई डिड, डायग्राम देख लो। पहले मैंने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, फिर मैंने करंट फाइंड आउट कर लिया ओम्स लॉ से, फिर मैंने वायर AB के अक्रॉस, फिर मैंने वायर AB के अक्रॉस, फिर मैंने वायर AB के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करके वायर AB का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, अक्रॉस द वायर AB पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। फिर वायर AB के पोटेंशियल को उसकी लेंथ से डिवाइड करके पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बना दिया। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं बाय लेटर, आपके स्टेट बोर्ड में K से डिनोट करते हैं, CBSE में फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये स्टेट बोर्ड में K से डिनोट करते हैं और CBSE में फाई से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? तो आप फाई बोलेंगे तो भी चलेगा और K बोलेंगे तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो मैं कौन सा लूं, CBSE वाले ले लूं कि स्टेट बोर्ड वाले ले लूं? यस, आपको कौन सा, मतलब एक ही बार माइंड में फिक्स कर लो। यस बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को?
हाँ सर आ रही। सर के लो सर। चले। हो गया सर। तो आप कैसे लिख, मैं आपसे ही पूछ रहा था, आप कैसे प्रेफर करेंगे कि पाई से प्रेफर करेंगे? सर के। चलो के कर देते हैं क्योंकि आपके महाराष्ट्र बोर्ड में के है, तो ठीक है के कर देते हैं हम लोग। लेट्स से इट इज, हाँ, तो k इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ, L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर ए बी, और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, लर्न दिस फॉर्मूला, EP अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस RH और into R by L. R is the resistance of wire AB, याद रखना R is the resistance of the wire AB and L is the length of the wire AB. ठीक है? Okay. This is the formula for potential gradient. What in the potential gradient? Gradient का मतलब होता है slope. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Just here, let me make you understand. ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए फॉर्मूला, तब मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। Okay? पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है, दिस वन। तो पहले मैंने रेजिस्टेंस निकाला, करंट निकाला, फिर AB का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ओम्स लॉ, फिर उसकी लेंथ से डिवाइड करके उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बनना निकाल लिया हमने। ठीक है? ओके, जस्ट कंप्लीट इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। जस्ट वंस यू कंप्लीट इट, जस्ट इन्फॉर्म मी। हो गया सर। अच्छा ठीक है, अब लिसन केयरफुली, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है मैं समझा रहा हूँ। जस्ट हियर, हमारा जो डायग्राम था बेसिकली, डायग्राम इस तरह से था, दिस इज वायर AB, हाँ ये जो है दिस वन हम लोग ने इस तरह से लिया था, ठीक है, और मैंने बोला था ये वायर क्या रहेगा, what is coming like this, let's say this is A and this is B, तो वायर AB का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, दिस इज ये इस तरह से, ओके, इस वायर AB का लेंथ कितना है L, ओके, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट इज VAB, ठीक है, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना था R उसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, और L लेंथ था। तो बेसिकली हम समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप दिस वन, ओके, तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं बेटा, सपोज कर लो अगर यहाँ पे +2 वोल्ट है, लेट्स से, तो यहाँ पर थोड़ा आगे आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा +1 वोल्ट, ठीक है, थोड़ा और आगे आएगा तो लेट्स से यहाँ पे हो जाएगा 0 वोल्ट, एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक ग्रेडियंट सा सेटअप हो गया ना, इधर होगा 1.5 वोल्ट, इधर होगा 0.44 वोल्ट, तो ग्रेडियंट एक सेटअप हो गया कि बिकॉज करंट इज कमिंग, करंट इधर से एंटर कर रहा है और इधर से एग्जिट कर रहा है करंट, इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो एक्चुअली ये ए जो है ना वो हाई पोटेंशियल पे आ जाता है और बी तुम्हारा लो पोटेंशियल पे आ जाता है, तो एक ग्रेडियंट से सेटअप हो जाता है, एक स्लोप सा बन जाता है, एक पोटेंशियल का स्लोप बन गया, ए पे हाई पोटेंशियल है और जैसे जैसे बी की तरफ जाओगे पोटेंशियल क्या होता हो जाएगा, धीरे 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 पोटेंशियल बी की तरफ जाओगे तो क्या होगा, कम होता जाएगा, तो इसलिए हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ,
इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझ में आया व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो ए जो हाई पोटेंशियल पे जैसे जैसे बी की तरफ जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, 2 1.5 1 0.5 0.2 0.1 0, इस तरह से धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल के होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। हाँ, वोल्ट पर मीटर होगी, दैट इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है दोस्तों, वोल्ट पर मीटर ऐसा यूनिट लेंगे, सेंटीमीटर में दिएगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा सी अच्छा, चलिए कंप्लीट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। Okay. Have you completed? Wait, sir. अच्छा, जब न्यूमेरिकल आएगा ना, ध्यान सुनो, न्यूमेरिकल आएगा ना तो सब तो प्रेजेंट होगा। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आएगा अगर पोटेंशियोमीटर पे एवरीथिंग इज प्रेजेंट, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस का पार्ट वाला देखो, डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट में रेजिस्टेंस पार्ट है, स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। आर एच मतलब रियोस्टेट। तो ये स्मॉल आर और रियोस्टेट ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या ऑप्शनल होता है? स्मॉल आर और रियोस्टेट दे आर ऑप्शनल, मतलब मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट। बाकी सब तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि रियोस्टेट दे दे या फिर स्मॉल आर दे दे। नहीं भी देगा न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देगा तो उसकी वैल्यू 0 रख देना, और क्या। मे और मे नॉट प्रेजेंट। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और उसमें स्मॉल आर नहीं दिया हुआ तो कंफ्यूज मत होना कि फॉर्मूले में तो स्मॉल आर है, वो किधर गया। नहीं दिया तो 0 कर दो ना उसको। रियोस्टेट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो रियोस्टेट की वैल्यू 0 कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे उसको, 0 कर देंगे उसको। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला, आई एम टेकिंग ऑल द कंडीशंस, बट स्मॉल आर और आर एच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल। Okay, now again, just see again class. Okay, let's say ये वायर A है और ये B है, और दिस इज अ ठीक है। ओके, तो हमको क्या मिल गया? बस समझने की कोशिश करो, ये प्लस है और ये माइनस है। हमको मिल गया है जैसे हियर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी, वायर ए बी। ठीक है, दिस वन। ओके, तो अगर जस्ट यह समझने की कोशिश करो, बस जस्ट स्टॉप राइटिंग, जस्ट समझो पहले इसको।
अगर सपोज कर लो मैं हाँ दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी कितना है, दैट इज इक्वल टू के। अच्छा के हो गया, ओके। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से हम ले लेते हैं सी एंड डी, और इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है L1। अच्छा ठीक है, या एक और पॉइंट ले लेते हैं G एंड H, और इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, लाइक दिस वे। तो एक बार इसके बिटवीन लेंथ क्या है L2। अच्छा जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल, यूनिट लेंथ का वायर ए बी ऑन वायर ए बी, अगर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1, अगर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल तुम्हारा k है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल तुम्हारा क्या है k है। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल अगर k है तो L1 लेंथ का पोटेंशियल क्या होगा, देन L1 So लेंथ का KL. पोटेंशियल KL, यस L1 लेंथ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू KL1। इसी तरह L2 लेंथ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, L2 लेंथ का KL. पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज KL2। आर यू गेटिंग? तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल अगर k है, और k की वैल्यू तुमको मालूम है क्या होती है, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल अगर k है तो L1 लेंथ का पोटेंशियल L1 KL1 हो गया, और L2 लेंथ का पोटेंशियल KL2 हो गया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इसका मतलब V1 is proportional to L1 and V2 is proportional to L2। इसका मतलब तुमने C और D पॉइंट जो लिया ना वायर पे, उसके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके प्रोपोर्शनल था, जो C और D के बिटवीन जो लेंथ आ रही है ना उसके प्रोपोर्शनल है। इसी तरह G और H के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है, जो G और H के बिटवीन लेंथ आ रही है उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो somebody आज के एग्जाम में अगर बोर्ड्स में आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज this principle of potentiometer is the potential difference between any two points, potential difference between any two points on potentiometer wire is directly proportional to length between those two points। तो तुम उस वायर ए बी कोई भी दो पॉइंट लोगे, उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। टेक एनी टू पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, उनके बिटवीन जो दो पॉइंट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो लेंथ आ रहा है ना उसके बिटवीन उसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो उसका प्रिंसिपल हो गया। आर यू गेटिंग? तो मैं प्रिंसिपल लिख देता हूं, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इज इट क्लियर? जस्ट हियर कॉपी द प्रिंसिपल, जस्ट हियर। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, of potentiometer wire? Yes, on potentiometer wire, on potentiometer wire, potential difference between any two point, potential difference between any two points, between any two points on potentiometer wire, on potentiometer wire is directly proportional to, is directly proportional to length, proportional to length between those two points।
Okay, completed. हो गया सर। Okay. Now, just wait. Okay, just hold on. What the use? हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब यूज क्या करेंगे? मालूम चल गया कि के कैसे निकालते हैं, ये हमको मिल गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, और ये भी समझ में आया कि तुम कोई भी 2 पॉइंट लोगे ऑन दी वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल, उसके बिटवीन जो पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब अगेन, तो experiment 1, the 3-4 experiment based on this one only in your laboratory. Okay, experiment 1, to find EMF of a given cell, to find EMF of a given cell. To find the EMF of a given cell. Okay, now सब कुछ वैसे ही होगा, उसको रीड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये इसको रीड्रॉ कर लेंगे हम लोग। Okay, now just see, now this is ये क्या होगा? This is okay, this is A, this is B, and this is wire AB. This is wire AB, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर जैसे पहले करेक्शन कर रखा था वैसे कर दीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा? EP रहेगा, स्मॉल r रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, फिर इधर क्या होगा? इधर रियोस्टेट होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है पोटेंशियोमीटर का, उसमें कुछ चेंजेस नहीं मत कर देना, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एपरेटस जो है ना, जो आपने सर्किट के साथ डेवलप किया है, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है? ओके, दिस वन ये हो गया। और ये वायर AB का लेंथ ले लेते हैं हम लोग, कुछ लेंथ ले लेते हैं इसका लेंथ है L। ओके, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, ऑफ वायर, ठीक है? अच्छा, अब आपको सेल दिया गया, तो आप सेल को कैसे कनेक्ट करोगे? आपको बताया था ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। अच्छा, अब आपको एक सेल दिया गया, वो सेल को आप इधर रखना। ये जो एपरेटस है इसको चेंज नहीं कर सकते, ये पोटेंशियोमीटर है पूरा। यस अदिति? सर वो जो सेटअप है ऊपर जो EMF और रेहोस्टेट लगाया है, जी, वो हम सेम नीचे लगा सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं। हाँ, अच्छा, मतलब सर्किट डायग्राम ऊपर की जगह आप नीचे बनाना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर। नहीं, ऊपर ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे कुछ और लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है। नाउ ओके। अब तुमको एक पोटेंशियोमीटर सेल दिया गया, लेट्स से सेल इज हियर, एक सेल दे दिया गया जिसका EMF तुम्हें फाइंड आउट करना है, EMF फाइंड आउट करना है, ठीक है? और आपने इस तरह से इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है? इसको प्लस से प्लस कनेक्ट कर दिया, ये माइनस है इधर, ठीक है? ये हमेशा प्लस रहता है। और आपने फिर क्या किया? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर में लेने के बाद आपने यहाँ पे एक जॉकी था, उससे कनेक्ट करने के बाद आप इसको टच करने लगे, आप इसको जगह जगह पे टच करने लगे। Are you getting? You are started touching it, okay? इधर इधर टच करने लगे, तो what will happen? अब कितने सेल हो गए? 2 सेल होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, E जो है ना वो EP से कम होना चाहिए,
ज्यादा नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? ईपी बड़ा होना चाहिए। ईपी मतलब डोमिनेटिंग है, उसका पोटेंशियोमीटर है। आर यू गेटिंग? इसलिए उसका नाम है पोटेंशियोमीटर सेल, ईपी बोलते हैं, वो डोमिनेट करता है। ठीक है, अच्छा। तो दूसरा सेल आपको जो दिया गया, आपने इसको इधर लगाया और इधर गैल्वेनोमीटर से टच करते जा रहे, टच करते जा रहे, टच करते जा रहे हैं। व्हाट यू विल नोटिस, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो नो डिफ्लेक्शन शो कर देगा, नो डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। ये नो डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है, व्हाई? ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि नो डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है। अच्छा देखो ध्यान से, ईपी का करंट कैसा जा रहा है इस वायर का, एबी का क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका जो करंट होगा कैसे जाएगा, इसका जो करंट जा रहा होगा वो कैसे जाएगा, वो तो ऐसे जाएगा ना, क्लॉकवाइज जाएगा, छोटे से सर्किट में ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, लाइक दिस वे ऐसे जाएगा, लाइक दिस वे क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, तो वो अपना करंट जो एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है, वायर एबी का क्रॉस क्रॉस करके ऊपर निकल जा रहा है, और ये अपना करंट क्लॉकवाइज भेजने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नो होगा क्या, अभी आपको मैंने बताया था कि आप कोई भी दो पॉइंट होल्ड करेंगे तो उसके बिटवीन जो पोटेंशियल होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे ही उसने नो डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर ए बी का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो ई से मैच कर गया और दोनों को पोटेंशियल सेम हो गया। दोनों को पोटेंशियल सेम हो गया तो इक्वल पोटेंशियल हो गए, सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। तो होता क्या है कि ई का पोटेंशियल वी के पोटेंशियल से मैच कर जाता है, और वी का पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को पोटेंशियल मैच कर जाता है तो वो सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, तो ए और सी के बिटवीन जो पोटेंशियल है ना बेटा, ए और सी के बिटवीन जो पोटेंशियल है वो ई के पोटेंशियल से मैच कर गया, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं, सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं करता है। तो हमें मालूम चल जाता है, अच्छा ये जो ई का पोटेंशियल है ना अब इस लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया। क्यों? क्योंकि नो डिफ्लेक्शन का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल पे आ गया। इसका मतलब ई का पोटेंशियल, ये जो गैप है ना ए और सी के पोटेंशियल, ए और सी के बीच जो गैप है उसमें जो लेंथ है वो उसके प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन जाता है तो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है ना, के एल। इज इट क्लियर? इसका मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो क्या होता है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है, आप उसको टैप करते जाइए, टैप करते जाइए, जैसे ही वो नो डिफ्लेक्शन शो करेगा इसका मतलब वो सेम पोटेंशियल पे आ गया। सेम पोटेंशियल आ गया मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम पोटेंशियल पे आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है उसका पोटेंशियल ये जो ए और सी के बिटवीन जो गैप आ रहा है उसके पोटेंशियल से मैच कर गया, और दोनों अगर मैच कर जाएंगे तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो करंट विल नॉट। तो हमें ई मिल जाएगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो वो क्या आएगा, तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझा कि करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही उसका पोटेंशियल मैच करेगा दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इधर नो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इज इट क्लियर? यस, एनीबॉडी हैविंग डाउट, गॉट इट और नॉट? सर इस मोमेंट पे ई और ईपी सेम हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, ईपी बड़ा, मैंने यही तो बोला कि नहीं नहीं, तभी मैंने कंडीशन रखी ना, देखो यहाँ पे कंडीशन ऊपर रखी है बेटा, ये एबी का जो पोटेंशियल है किसका होना चाहिए, ईपी का होना चाहिए, और स्मॉल ही छोटा होना चाहिए। अगर सेम होंगे ना तो आएगा ही नहीं, उसमें नल पॉइंट शो कर ही नहीं पाएगा। फिर ई हमेशा ईपी से कम होना चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज कर लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से अगर ईपी का वैल्यू 2 वोल्ट है तो ई का वैल्यू नियर अबाउट 0.8 वोल्ट या फिर नियर अबाउट 1 वोल्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी वो मेजर कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, फिर रेंज के बाहर निकल जाएगा फिर, क्योंकि नल पॉइंट चाहिए ना, अगर तो आएगा ही नहीं फिर। वो छोटा होगा तभी तो इसके अंदर फिट हो पाएगा, बड़ा होगा तो कैसे फिट करेगा उसमें। यू गॉट दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट यही है, कॉम्पिटेंट दिस एक्सपेरिमेंट।
not AB, this wait. So this is a formula. और K की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए क्या होता है, बस K की मतलब आपको K अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम अप्लाई करो is equal to K into L. L is the length between AC जिसमें वो बैलेंस्ड हो गया, नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और इसको बोलते हैं नल पॉइंट, ये नल पॉइंट है। सर इस पॉइंट पे VAC is equal to VAB, right? हाँ नहीं ये हाँ E तुम्हारा VAC के बराबर हो जाएगा, A और C के बिटवीन जो पोटेंशियल उससे मैच कर जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक तो है, ठीक लिखा है। ओके कंप्लीटेड, जस्ट वेट, कंप्लीट किया ना बॉयज एंड गर्ल्स? आगे मूव करूं, सेकंड एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर, कंटिन्यू। ठीक है, ओके। सो मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब तो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा तुम्हें कॉन्सेप्ट। अब क्या है ना, दो ईएमएफ दे रखे हैं, मैं दो सेल दे रखे हैं, और दोनों की ईएमएफ का रेशियो निकालना, कंपेयर करना, कंपेयर मतलब रेशियो। तो फिर से वही सेम डायग्राम, मतलब पूरा अपर पार्ट वैसे ही रहेगा, सेम। ठीक है, ओके। राइटिंग लिखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, experiment 2 to compare EMF of two cells, compare EMF of two cells, that is E1 upon E2। तो बहुत सिंपल है, जैसे पहले किया था वैसे ही कर लो, इट्स वेरी नो। Okay, now
this is A, this is B, and here it is now this one is potentiometer cell, बाकी सब ऐसे ही रहेगा. स्मॉल r EP, ठीक है, रियोस्टेट, and this is minus and this is plus. सर वो आपने E1/E2 लिखा है. हाँ यस बेटा, E1/E2 लिखा है, ठीक है. इसकी लेंथ L है और रेसिस्टेंस R है. तो बहुत सिंपल है बेटा, जैसे पहले किया तो वैसे ही कर लो. पहले क्या करो, सेल 1 लगा दो, उसका लेंथ मेजर कर लो, पोटेंशियल मिल जाएगा. फिर सेल 2 लगा दो, फिर दोनों का रेशियो ले लो. इट्स वेरी सिंपल. तो जस्ट कंप्लीट द डायग्राम ओनली, यू नो द प्रोसेस. जैसे ऊपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वैसे सेकंड एक्सपेरिमेंट की इसमें कर लेता हूँ. आप डॉटेड से बनाना, ठीक है. पहले आपको सेल 1 दिया गया, E1 प्लस हमेशा इधर रहेगा. आपने इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है. और फिर ये गैल्वेनोमीटर था और आपने इसको कनेक्ट किया. लेट्स से इसने मेजर किया, ये लेंथ कितनी आ रही थी, L1, ठीक है. तो हम पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन लिखेंगे E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1. सो E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट L1, इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करो, इसको रिमूव कर दो. इसको रिमूव करने के बाद तुम दूसरा वाला कनेक्ट करो. मैं डॉटेड से बना रहा हूं, उसको रिमूव करने के बाद दूसरा लगाना है. पहले पहला वाला कर लो, फिर दूसरा वाला लगा देना, E2. अब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा. ये लेंथ ले लेते हैं L2, ठीक है. और ये नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, रिमेंबर, ठीक है. दोनों में ही वही सेम कंडीशन रहेगा, दैट इज नो डिफ्लेक्शन. ओके. तो ये दूसरा इक्वेशन भी वैसे ही आ जाएगा जैसे पहला इक्वेशन आया था. E2 इज प्रोपोर्शनल टू, पहले E1 लगाना, उसका नल पॉइंट निकाल लेना, लेंथ निकाल लेना, फिर इसको रिमूव करके E2 को कनेक्ट करना, ठीक है. तो दूसरा वाला आ जाएगा, दैट इज E2 इज हाँ दैट इज E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2. तो E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2. और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा. तो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, तो हमको रेशियो मिल जाएगा, दैट इज E1/E2, E1/E2 is equal to L1/L2. Is it clear? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, पहले E1 कनेक्ट किया, फिर अच्छा मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, बोर्ड्स वगैरह में आएगा ना तो अच्छे से लिख देना कि पहले E1 कनेक्ट किया था तो नल पॉइंट L1 पे मिला, फिर उसको रिमूव करके E2 कनेक्ट किया तो फिर नल पॉइंट L2 पे मिला, फिर हमने इक्वेशन लिखी, फिर दोनों का रेशियो लिया तो E1/E2 मिल गया.
हो गया सर। Completed? Yes, boys and girls, completed? Okay, can I change the screen? मैं तो this third experiment बताऊं क्या? हो गया सर। Okay. Okay. Now write down experiment number 3. Experiment number 3. Experiment 3 is experiment 3. To compare EMF of a cell, फिर से वही करना है E1 by E2 using sum and difference method. Sum and difference method. Sum and difference method. ठीक है? Okay. See here. सेम आप पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, वही सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा, व्हाट इन बाय सम एंड डिफरेंस मेथड? ये सम एंड डिफरेंस मेथड क्या है? सी वेट, ओके। नाउ आपने हेडिंग लिख लिया था ना? अच्छा, सम का मतलब क्या होता है लोगिया? सम का मतलब दोनों सेल राइट कनेक्शन करो। आपको मैंने राइट कनेक्शन बताया था, प्लस माइनस और राइट कनेक्शन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2। डिफरेंस का मतलब हुआ रॉन्ग कनेक्शन। डिफरेंस का मतलब हुआ रॉन्ग कनेक्शन। अगर एक ऐसे कनेक्ट कर रहे हो तो दूसरा ऐसे कनेक्ट करो, E1 E2। ठीक है? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस रॉन्ग कनेक्शन, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है? नाउ E1 माइनस E2। ओके, नाउ तो अब हम लोग क्या करेंगे? सी पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है? तो लेट्स सी इट इज अगेन A and B। सर एक मिनट लिखने का था। हाँ, लिख लीजिए लिख लीजिए। again EP
minus, this is always plus, ठीक है, this is length of wire AB, और उसका जो रेसिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R, ठीक है। सो एक बार क्या करो ना, तुम राइट कनेक्शन करो फिर रॉन्ग कनेक्शन करो, आर यू गेटिंग, राइट कनेक्शन एंड रॉन्ग कनेक्शन। तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया हो तो थोड़ा मैं स्क्रॉल करूं डाउनवर्ड, आपने सम और डिफरेंस ऊपर वाला लिख लिया है क्या एवरीवन? नहीं सर, लिखा है। अच्छा लिख लीजिए, जस्ट डू इट फास्ट। सर वो एम लिखने का था, थोड़ा ऊपर लो। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का लिखना है क्या? एक सेकंड, ठीक है। कंप्लीटेड? सर थोड़ा नीचे लो। Okay, now just here. तो एक काम करो ना, पहले E1 प्लस E2 लगा दो। एक सेकेंड जरा, ये हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, E1 E2 को कनेक्ट कर देंगे जैसे लाइक दिस वे, राइट कनेक्शन करो पहले। ओके, फिर आपने गैल्वेनोमीटर इधर रखा और यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन शो किया, और इधर लेंथ क्या मिल गई, L1, ठीक है। फिर आपने इसको रिमूव किया बेटा, इसको रिमूव किया, फिर दूसरा कनेक्शन किया, डॉटेड से बना रहे हैं, इसमें नहीं है, मतलब इसको हटाने के बाद फिर आपने रॉन्ग कनेक्शन किया, पहले राइट किया था अब रॉन्ग किया। ओके, सो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, पहला बनेगा E1 प्लस E2 इज प्रोपोर्शनल टू L1, इसका मतलब E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1। दूसरा क्या बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा बनेगा E1 माइनस E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, इट मींस दूसरा बनेगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। दोनों का रेशियो ले लो, टेक द रेशियो, टेक द रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, जैसी रेशियो आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2। जिस मैथ्स स्टूडेंट, आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो हमने पढ़ा होगा, कंपोनेंटो और डिविडेंडो पढ़ा होगा, अप्लाई Yes, sir. कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करो, क्या आ जाएगा फिर, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो,
सो इट बिकम आई थिंक ये आ जाएगा शायद E1 अपॉन E2 ऊपर ऐड करेंगे ना, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये आ जाएगा कंपोनेंट दो डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो। दिस इज अ फॉर्मूला। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। हो गया सर। ओके, सो एक एक्सपेरिमेंट और रख गया है, कल हम इसे कंप्लीट करके हम आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे, जस्ट डू वन थिंग, टेक होमवर्क में पोटेंशियोमीटर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना आपके स्टेट बोर्ड बुक में कर सर लेना। आपकी आवाज कट। मेरी आवाज कट हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, होमवर्क में पोटेंशियोमीटर के जितने हेलो भी, सर, यस, आवाज नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही है क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कट हो रही है आवाज कट हो रही है। अच्छा ठीक है, होमवर्क में नोट कर लो, जब होमवर्क बता रहे हो आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी तुम्हें, ठीक है। तो जैसे ये होमवर्क में आप क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप उसको ट्राई कर लेंगे, फॉर्मूलेज आपके पास हैं, ठीक है। टुमारो आई विल कंटिन्यू, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, ओके, बाय। थैंक यू सर।